नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती ताले एपी आपके सामने 5वीं कक्षा का 5वां पाठ पहचान हमारी भाग 1 प्रस्तुत करने वाली हूँ। हमारे आज के पाठ का नाम है पहचान हमारी भाग 1। छात्रों, आज हम इस पाठ में निम्नलिखित घटक पर अभ्यास करेंगे, जैसे चित्रों के आधार पर स्वरों की पहचान, 2 व्यंजन, 3 मात्रा वाले शब्द और 4 अनुस्वार वाले शब्द। छात्रों, हिंदी एक हमारा भाषा विषय है और जैसे हर भाषा विषय का स्वरूप स्वर और व्यंजन पर टिका होता है और इस पाठ के माध्यम से आज यहाँ पर हम स्वर तथा व्यंजन इनका परिचय देखेंगे कि किस प्रकार से हर एक शब्द में स्वरों का आधार लिया जाता है, उन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, इसकी जानकारी हम इस आज पाठ के माध्यम से लेने वाले हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों के माध्यम से उनके नाम तथा उनमें छिपे हुए स्वर आज यहाँ पर हम ढूंढेंगे और उन्हें समझेंगे। छात्रों, हमारा पहला चित्र है छह। छह यानी एक अंक है। अब इस शब्द को हम जैसे ही पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें अ का उच्चारण स्पष्ट सुनाई देता है। छह अ। इस प्रकार से यह छह शब्द अ के स्वर से बना हुआ है। उसके बाद हमारा अगला चित्र है ड फ। यहाँ पर भी हमें अ स्वर सुनाई देता है। हमारा अगला चित्र है बछड़ा। बछड़ा यानी गाय का बच्चा। जैसे हम बछड़ा शब्द पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें आ इस तरह का स्वर सुनाई देता है। उसके बाद है हथेली। हथेली यानी हमारा हाथ। इस शब्द को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ह थे ली अ ए दूसरी ई, मतलब यहाँ पर हमें अ ए ई इस तरह के स्वर दिखाई देते हैं। उसके बाद डमरू यानी बजाने का बाजा। यहाँ पर हमें अ और दूसरा उ यह स्वर दिखाई देते हैं। अगला चित्र है फल। अ यहाँ पर स्वर दिखाई देते हैं। अगला चित्र अदरक। अ इस प्रकार से हमें यहाँ पर अ स्वर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, हम हमारे अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला चित्र है अनार। अनार एक फल है। अनार को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें अ इस तरह के स्वर दिखाई देते हैं। उसके बाद है दमकल। दमकल यानी आग बुझाने की गाड़ी। दमकल ने हमें अ यह स्वर दिखाई देते हैं। अगला चित्र है जलचर। जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव। यहाँ पर भी हमें अ इस तरह के स्वर सुनाई देते हैं। हमारा अगला चित्र है कटहल। यहाँ पर भी हमें अ इस तरह के स्वर दिखाई देते हैं। आकाश आ घट अ हाथ आ कछुआ आ शलगम अ। उसके बाद है घड़ी अ दूसरी ई। टमाटर अ और उसके बाद है थफकी अ ई। छात्रों, यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के चित्र देखे तथा उसके आए हुए स्वर हमने उनमें से पहचाने। यहाँ पर आपको निम्नलिखित कुछ
शब्द दिए गए हैं उन सब शब्दों में हमें स्वर को ढूंढना है और उन्हें समझने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से हम हर एक शब्द के स्वर को पहचान सकते हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद हमारे अगले स्वर है पहली ई और दूसरी ई, ऊ और दूसरा ऊ। जैसे कि हमने अभी तक देखा अ और आ। अब देखिए हमारा यहाँ पर पहला चित्र है इलायची, ई आ अ ई, मतलब यहाँ पर हमें अ आ ई इस प्रकार के स्वर दिखाई देते हैं। ईद, ई अ, छिपकली, ई अ दूसरी ई। उसके बाद साइकिल, आ ई अ, पायल, आ अ, चारपाई, आ ई, सांप, आ अ, उड़न खटोला, अ ओ आ। और उसके बाद है ऊन, ऊ अ, जुगनू, पहला ऊ अ और दूसरा ऊ। इस प्रकार से छात्रों हमें हर एक शब्द में अलग अलग प्रकार के स्वर दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। चमगादड़, अ आ अ। उसके बाद ढलान, आ अ, गठरी, अ ई, चटाई, आ ई, मकड़ी, अ ई, लड़की, अ ई, ढाल, आ अ, ठप्पा, आ। देखिए छात्रों, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरह से हर एक शब्द में स्वर छिपाई होता है और उन स्वरों को हमें किस तरह से ढूंढना है। और इस पाठ के माध्यम से हम अच्छे से स्वरों को समझ सकते हैं और हर एक शब्द में से उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़कर समझने की आपको कोशिश करनी है। अब देखिए हम देखने वाले हैं स्वर और व्यंजन मतलब क्या। स्वर यानी जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। यह जो अलग अलग प्रकार के अक्षर है इन्हें स्वर कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे कि हमने अलग अलग प्रकार के शब्द पढ़े, उन हर एक शब्द में हमें स्वर दिखाई दिए। और जैसे हम स्वर पढ़ते हैं अ आ ई, यहाँ पर हमें कहीं पर भी अलग अलग प्रकार के अक्षर एवं कुछ भी वहाँ पर उच्चारण में नहीं आता। अब हम व्यंजन के बारे में जानकारी देखेंगे। व्यंजन यानी जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क ख ग घ, यहाँ से लेकर ज्ञ तक जो अलग अलग प्रकार के अक्षर है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मात्रा वाले शब्द, जैसे रानी, पुस्तक, गुलाब, राजा, सूर्य, डमरू, वकील। इसके बाद है अनुस्वार वाले शब्द, जैसे अंजीर, मंदिर, संकेत, रंग और बंदर। छात्रों, आज हम इस पाठ के माध्यम से स्वरों तथा व्यंजन की जानकारी देखी है। इसके बाद हम हमारे अगले पाठ में पेटू राम की जानकारी देखेंगे। थैंक यू।